अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है, हम एफएससी सेकेंड ईयर का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। थर्ड एक्सरसाइज है, इसका टॉपिक है आज लिमिट। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। लिमिट का मतलब ये होता है कि वो नंबर उसमें पुट किया जाएगा जिसके पुट करने से आंसर अनलिमिटेड यानी अनडिफाइंड ना हो। अगर आंसर अनडिफाइंड हो जाए तो वो नंबर उसमें पुट नहीं किया जाएगा। हम कह देंगे कि फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, कि इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। कैसे? मिसाल के तौर पर जैसे अगर फंक्शन है हमारे पास अब यहाँ पर अगर हम 2 पुट करते हैं तो हमारा फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो इसमें x की जगह पर 2 पुट कर दीजिए तो आंसर आ गया आपका 8। लेकिन अगर इसी तरह से हमारे पास ये फंक्शन हो तो अब यहाँ अगर हम देखें -1 पुट करने से ये नीचे 0 हो जाएगा, फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये -1 इसमें पुट नहीं हो सकता। फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? उसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने हैं। सबसे पहला काम तो ये है कि हमारी कोशिश ये होती है लिमिट में कि जो फैक्टर, जो चीज़ इसको अनडिफाइन कर रही है उसको ख़त्म कर दें। अगर वो फैक्टराइज करके, रेशनलाइज करके या किसी और तरीके से भी ये ख़त्म हो सकता है तो इसको ख़त्म करते हैं। और अगर ये किसी तरह से भी ख़त्म नहीं हो रहा होता तो कुछ फॉर्मूले हैं जो हम मैथमेटिक्स में ड्राइव किए हुए हैं, उनको याद रख लीजिए। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एक्स की पावर एन, ए की पावर एन ओवर एक्स माइनस ए। वेरिएबल की कुछ पावर है, कांस्टेंट टर्म की पावर है। जो टर्म ऊपर है विद पावर वही टर्म नीचे होगी विदाउट पावर। तो इसका आंसर, अब हालांकि ये इसमें पुट नहीं हो सकता क्योंकि यहां अगर ए पुट करूंगा तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, लेकिन इसको हमने ड्राइव किया हुआ है तो इसका आंसर निकलेगा ए एन माइनस वन। जो पावर है वो कांस्टेंट टर्म जो लिखी हुई है और एन माइनस वन। इसी तरह से एक और फॉर्मूला है, x टेंस टू 0 साइन x ओवर x। जो साइन का एंगल है वही नीचे भी हो। अब यहां पर लिमिट पुट नहीं हो सकती क्योंकि यहां अगर 0 पुट करेंगे तो ये सारी चीज अनडिफाइन हो जाएगी, लेकिन मैथमेटिक्स ये कहता है कि इसका आंसर होगा 1। हमेशा जब भी ऊपर एंगल वही हो और नीचे भी वही टर्म हो तो फिर इसकी लिमिट हम इसमें नहीं पुट करेंगे, डायरेक्ट इसकी जगह पर 1 लिख दिया करेंगे। इसी तरह से n टेंस टू इंफिनिटी, अब यहां अगर इंफिनिटी पुट करें तो ये सारा अनडिफाइन हो जाएगा, लेकिन इस फॉर्मूले का आंसर है e। इसी तरह से अगर लिमिट n टेंस टू 0 तो इसका आंसर भी e निकलेगा। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो याद रख लेंगे तो इंशाअल्लाह आपको इस एक्सरसाइज में कोई परेशानी नहीं होगी। इसका पहला क्वेश्चन है, सिंपल है। इस पहले क्वेश्चन में कहीं कोई अनडिफाइन नहीं हो रहा, सारा सिंपल आंसर आ रहा है। तो जस्ट आपने क्या करना है, हर x की जगह पर जो लिमिट की वैल्यू दी हुई है वो इसमें पुट कर देनी है। 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 अंडर रूट, 9 प्लस 3 प्लस 4 अंडर रूट, 16 अंडर रूट, आंसर आ गया 4। सिंपल इसका आंसर 4 आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरह से अगर दिया हुआ है तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहां पुट नहीं कर सकते, जब हम लिमिट को पुट नहीं कर सकते तो पहले कोशिश ये होती है कि हम इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करें या रेशनलाइज करने की कोशिश करें। अगर ना फैक्टराइज हो सकता हो ना रेशनलाइज हो सकता हो तो फिर हम उन फॉर्मूलों की तरफ आएंगे कि जो हमने भी फॉर्मूले पढ़े हैं।
अभी हम देखें अगर इसको हम फैक्टराइज करना चाहें तो ये बड़े आसानी से फैक्टराइज हो जाता है। ऊपर से x कॉमन निकाल लें, एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन। मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी कोशिश ये है कि जो फैक्टर उसको अनडिफाइन कर रहा है हमने उस फैक्टर को खत्म करना है। जिस वक्त वो फैक्टर खत्म हो जाएगा हम अपनी लिमिट उसमें पुट कर देंगे। अब इसको हमने ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया है, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन लिख सकते हैं ओवर एक्स प्लस वन। एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा x इंटू एक्स माइनस वन। वो वाला फैक्टर खत्म हो गया जो इसको अनडिफाइन कर रहा था। जब वो फैक्टर खत्म हो गया तो इसमें हम आराम से अपनी वो लिमिट पुट कर देंगे, माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस इंटू माइनस टू, आंसर आ जाएगा टू। क्वेश्चन नंबर टू इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर थ्री में लिमिट x टेंस टू जीरो साइन 7x ओवर x। हमने फॉर्मूला पढ़ा था लिमिट x टेंस टू जीरो साइन x ओवर x इज इक्वल टू वन। जो एंगल है वही नीचे होना चाहिए। अगर हमारे पास इस तरह से आंसर है तो फिर जो हम इस पूरे सवाल का जवाब वन लिख देंगे। यहां हमारे पास है साइन के साथ 7x और नीचे है x, तो हमें नीचे भी 7 चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 साइन 7x ओवर 7x। ये 7 कांस्टेंट है, ये लिमिट से बाहर आ जाएगा। लिमिट x टेंस टू जीरो साइन 7x ओवर 7x। अब ये फॉर्मूला वही शेप बन गई साइन x ओवर x की, तो इसकी जगह हम पुट कर देंगे 1 और आंसर आ जाएगा 7। इसी तरह इसमें एक सवाल है लिमिट x टेंस टू जीरो साइन x डिग्री ओवर x। अब ये x डिग्री क्या चीज है, ये हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 होता है। 1 डिग्री पाई बाय 180 के इक्वल होता है, तो x डिग्री कितना हो जाएगा, पाई बाय 180x। तो अब हम यहां पर इसकी जगह पुट कर देंगे लिमिट x टेंस टू जीरो साइन पाई बाय 180x ओवर x। अब फिर वही फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है, लिमिट x टेंस टू जीरो साइन x ओवर x इज इक्वल टू 1। लेकिन बात क्या है कि साइन के एंगल के साथ जो कुछ है वही नीचे होना चाहिए। यहां साइन के एंगल के साथ पाई बाय 180x है, तो इसलिए नीचे भी पाई बाय 180x होना चाहिए। जैसे यहां पर हमने ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करके वो बनाया था, अब यहां पर हम पाई बाय 180 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये पाई बाय 180 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। साइन पाई बाय 180 ओवर पाई बाय 180x। अब अगर देखें आप तो ये वही फॉर्मूला बन गया साइन x ओवर x। जो ऊपर एंगल है वही नीचे आ गया, तो उसी फॉर्मूले की रूह से इस सारे का आंसर हो जाएगा 1। ये हो जाएगा पाई बाय 180। लिमिट x टेंस टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n की पावर 3n 2n। हमने फॉर्मूला पढ़ा था लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n। जो कुछ यहां लिखा हुआ है उसका रेसिप्रोकल अगर यहां पर होगा तो इस पूरे का आंसर हमने कहा कि E होगा।
अब यहां इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहां 1/n है और उसका ऊपर जो पावर है वो 2n है, जबकि उसमें फॉर्मूले में कहा है कि जो कुछ यहां हो वही रेसिप्रोकल कर कर यहां पर होना चाहिए। तो जो चीज इजाफी होगी उसको वहां से निकाल देंगे। इसको हम लिखेंगे 1 + 1/n की पावर n और होल की पावर 2। अब लिमिट इसके अंदर चली जाएगी, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 + 1/n की पावर n होल की पावर 2। और अब ये फॉर्मूला ये वाला कंप्लीट हो गया, तो ये आंसर आ जाएगा e की पावर 2। इसी तरह से लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 - 1/n की पावर n। हमने देखा फॉर्मूले में प्लस था, यहां फॉर्मूले में माइनस आ गया, तो अब हम उसी शेप में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम इसको लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस, इस माइनस को अंदर ले जाएंगे, -1/n की पावर n। उसमें यह कहा था कि जो कुछ यहां है इसका रेसिप्रोकल यहां होना चाहिए, तो अगर यहां -1/n है तो वहां -n होना चाहिए। -1/n का रेसिप्रोकल -n होगा, तो उसको बना लेते हैं। 1 + -1/n है, इसको यहां अपनी तरफ से माइनस लगा के और ऊपर -1 कर देंगे, लिमिट अंदर चली जाएगी। वन प्लस -1/n होल की पावर -n और यहाँ होल की पावर हो जाएगी -1, तो ये आ जाएगा सारा आंसर e की पावर -1 या 1/e। ये 4 सवाल इस एक्सरसाइज के थे और ये 1.3 एक्सरसाइज अपने ख़िताम को पहुंची। बाकी क्वेश्चन आप इसको मुकम्मल कीजिए, इंशाअल्लाह आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगी।